हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ कोशिका का एक कोशिकांग और वो है हमारा गोल्जी उपकरण। तो आज हम गोल्जी बॉडी या जो गोल्जी उपकरण है या गोल्जी काय जो कोशिका का जो कोशिकांग होता है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको उसका डायग्राम नजर आ रहा है और यहाँ मैंने उसके कुछ उपनाम लिखे हुए हैं। इसके बहुत सारे उपनाम प्रचलित हैं, तो हम सभी को देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। कोशिका और कोशिका के कोशिकांग हर कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपैरेटस। तो इसके बारे में इसके उपनाम जो हम देखें कि और किस किस नाम से ये जाना जाता है, तो गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी उपकरण को गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी सम्मिश्र यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम प्रचलित है, वो है गोल्जियोसोम, इसको गोल्जियोसोम भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसको ट्रोपोस्पोंजियम, इसको ट्रोपोस्पोंजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको डाल्टन सम्मिश्र, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा डिक्टायोसोम, डिक्टायोसोम या डिक्टियोसोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ईडियोसोम, ईडियोसोम भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको बेकर की बॉडी, ये वैज्ञानिक का नाम है बेकर, उन्होंने इसको अभिरंजित किया था, सूडान ब्लैक से इसको अभिरंजित किया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया बेकर की बॉडी। तो ये वैज्ञानिक का नाम है बेकर। लाइपोकॉन्ड्रियोन, इसको लाइपोकॉन्ड्रियोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जालिकाय यानी डिक्टियोसोम, जालिकाय भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको कोशिका का मध्यवर्ती कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है उसको ये छांटता है और प्रोटीन को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, इसलिए इसको कोशिका का मध्यवर्ती मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। और ये काम जो है वो पहुंचाने का जो काम है वो ये पुटक करते हैं, तो आप इन पुटक को भी कह सकते हो मिडिल मैन ऑफ सेल। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस मैन भी इसको कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटीन को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, उसको छटाई करने का काम करता है, प्रोटीन की छटाई करते हैं। कई प्रकार की प्रोटीन होती है तो उसको छांटते हैं, ये पुटकों में उसको फिर कैद किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, तो इसलिए इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसके अलावा कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, तो कोशिका के अणुओं को इधर उधर भेजने के यातायात का जो निर्देशक है वो कौन होता है, आपका गोल्जी बॉडी होते हैं। तो इतने सारे नाम से ये क्या है, इसके नाम ये प्रचलित हैं। तो इतने सारे नाम आपको एग्जाम में कोई सा भी नाम यहाँ मिल सकता है या आपको पूछा जा सकता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, या इसमें पुटक का भी नाम, पुट्टिकाओं का भी नाम दिया जा सकता है, या गोल्जी उपकरण का भी नाम दिया जा सकता है। और वो प्रोटीन को एक उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का या उसको छटाई करने का काम करता है, पुलिस की तरह, ट्रैफिक पुलिस की तरह, तो इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ये तो सब इसके क्या है, नाम है। अब हम नेक्स्ट बात देखेंगे इसकी। अब नेक्स्ट बात करें इसकी खोज की, किसकी खोज किसने की थी, खोज। तो इसकी जो खोज है वो इसके नाम से ही पता चलता है, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी नामक जो वैज्ञानिक था उसने इसकी खोज की थी 1898 में। जो इटली का एक वैज्ञानिक था, तंत्रिका शास्त्र से जुड़ा हुआ था, को आपकी न्यूरॉन से जुड़ा हुआ उससे वैज्ञानिक था। 1898 में कैमिलियो गोल्जी नामक कैमिलियो गोल्जी नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने 1898 में इसकी क्या की थी, खोज की। कहाँ की या उसकी खोज कहाँ की, तो इसकी खोज की थी जो ब्राउन जो उल्लू था, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका सेल्स में। तो तंत्रिका वैज्ञानिक था वो इटली का, तो उन्होंने जो उल्लू था उसकी तंत्रिका सेल्स में सर्वप्रथम इसको देखा या उसको खोजा या उसको पहचाना, तो उसी के सम्मान में इसका नाम कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही इसको
गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी कहा जाता है। तो उसको उल्लू की तंत्रिका सेल्स में देखा गया, खोजा गया था। नेक्स्ट बात आती है, ये किस में पाया जाता है, तो ये यूकेरियोटिक जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें ये मौजूद होता है। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसमें मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट बात, ये एकल झिल्ली से या एकल कला से आबद्ध होता है, आबद्ध कोशिकांग है, आबद्ध कोशिकांग है, यानी ये सिंगल झिल्ली से या एक प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है उससे घिरा हुआ है। जिस प्रकार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल लेयर होती है, लेकिन इसमें सिंगल लेयर ही मिलेगी, इसलिए एकल झिल्ली से आबद्ध रचना होती है या कोशिकांग होता है। तो ये हो गई इसकी खोज से जुड़ी हुई बातें, कहाँ खोजा गया, कैसे देखा गया, कहाँ आपको ये मिलेगा। और इसको ये बहुरूपी भी होता है, इसका रूप है ना, हर अलग अलग जंतुओं की सेल्स में इसका जो रूप है वो बदलता रहता है, तो इसकी जो संरचना है वो बहुरूपी संरचना भी हो सकती है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ इसके दो तल मिलते हैं, एक होता है उसका शीर्ष भाग, जिसको आप उत्तल तल कह सकते हो, सतह कह सकते हो, जिसको एक अन्य नाम से आप कह सकते हो समपक्ष तल या सरूपण तल। तो एक तल तो ये हो गया शीर्ष भाग, उत्तल वाला जो अंदर की ओर वक्रित है वो वाला, जिसको उत्तल सतह या समपक्ष तल या सरूपण तल कहते हैं, जो केंद्र की ओर होता है। इसके जस्ट आगे केंद्र है, कोशिका का केंद्रक है, जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो ये है आपके गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी। तो ये शीर्ष भाग, उत्तल भाग केंद्र की ओर होता है। दूसरा जो तल होता है, जो अवतल सतह होती है, या जिसको पारतल भी कहते हैं या ट्रांस भाग कहते हैं या परिपक्वन तल कहते हैं, यह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो कोशिका कला होती है, कोशिका जी की जो कला होती है उसकी ओर। तो अवतल सतह, ट्रांस भाग, पारतल या परिपक्वन तल एक ही बात है, जो किधर मिलेगा, कोशिका कला की ओर। और जो शीर्ष वाला भाग है, उत्तल जो समपक्ष तल है, सरूपण तल है, वो किधर मिलेगा, केंद्र की ओर। इस प्रकार ये सेट होता है। और एक बात इसके बारे में बता दूं, ये जहाँ सेट होता है कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका है, यहाँ क्या कोशिका द्रव्य है, और ये क्या हो गया हमारा, मान लो गोल्जी काय हो गया। तो इसके कोशिका द्रव्य में जो जहाँ मौजूद था उसके आसपास आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो इसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट आपको या तो दुर्लभ मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, या अनुपस्थित मिलेंगे। तो इस क्षेत्र को कहते हैं बहिष्करण का क्षेत्र, बहिष्करण क्षेत्र या बहिष्करण का क्षेत्र, ये उनका बहिष्करण करता है। तो इसके आसपास का जो एरिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और आपका क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है वो कम मिलता है या अनुपस्थित होते हैं। तो इसके आसपास के एरिया को बहिष्करण का क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात इसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो इसकी जो संरचना है वो 3 रचनाओं से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है कुंडिकाएं, कुंडिकाएं। नेक्स्ट जो रचना, इसको सिस्टर्नी कहते हैं इंग्लिश में, सिस्टर्नी। और दूसरी जो रचना होती है वो होती है आपकी पुट्टिकाएं, पुट्टिकाएं, इनको वेसिकल कहते हैं, वेसिकल। और नेक्स्ट 3 नंबर होती है आपकी रिक्तिकाएं या नलिकाएं, नलिकाएं, ट्यूब्स, ट्यूब्स। तो ये 3 रचनाओं से मिलकर ये संरचना बनती है। कुंडिकाएं यानी सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं यानी वेसिकल्स, या इनको आप आज से भी कह सकते हो, आज से, आज से। और नलिकाएं जिनको आप रिक्तिकाएं भी कह सकते हो, रिक्तिकाएं। और ये आज से पुट्टक आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और नलिकाएं, इनको रिक्तिकाएं भी आप कह सकते हो, और कुंडिकाएं जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। ये 3 रचनाओं से मिलकर बना होता है। तो ये पुट्टिकाएं और नलिकाएं तो आपको कम मिलेगी, साइड में मिलेंगी। जैसे मान लो ये है,
संक्रमण पुट्टिका। तो ये जो गोल गोल रचना आपको दिख रही है, पुट्टक जो रचना दिख रही है, ये पुट्टिका है, ये पुट्टिका है। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो रचनाएं दिख रही है, ये होती है आपकी नलिकाएं, ट्यूब्स होती है। और ये जो लंबी लंबी जो आपके ये लंबे लंबे दिख रहे हैं चपटे भाग, ये इनको कहते हैं सिस्टर्नी यानी कुंडिकाएं। और ये जो बाहर अंदर की नीचे की ओर होते हैं अवतल सतह पर, वो स्त्रावी पुट्टिकाएं होती है। और ये देखो नई एक पुट्टिका का निर्माण हो रहा है, तो पुट्टिका आपको गोल मिलेगी। और ये लंबी लंबी रचना जो मिल रही है, ये हो जाएगी आपकी क्या, नलिकाएं, ट्यूब्स। और ये जो चपटी चपटी जो लंबी लंबी ये चिट्टे के रूप में जमी हुई आपको एक के ऊपर एक दिख रही है, वो हो जाएगी सिस्टर्नी या कुंडिकाएं। तो मोस्टली आपको सिस्टर्नी या कुंडिका ज्यादा मिलेगी, और जो भाग है वो पुट्टिकाएं और नलिकाएं बना लेगी। तो पहले बात करते हैं कुंडिकाओं यानी सिस्टर्नी की। तो सिस्टर्नी ये आपको नजर आ रही है, ये 2 3 4 5 6 ये। तो ये क्या होती है आपकी कटोरे नुमा या चपटी, कटोरे नुमा, चपटी, थैले नुमा रचना होती है। चपटी, कटोरे नुमा या प्याले नुमा, थैले नुमा रचनाएं होती है। तो यह आपको संख्या में ज्यादा मिलेगी, और एक चट्टे के रूप में जमी होती है, एक के ऊपर एक जमी होती है। और इनकी संख्या एक गोल्जी उपकरण में 3 से लेकर आपको 12 तक मिल सकते हैं। तो ये संरचना 1 2 3 जो 4 मैंने गिनी अभी 5 6 तक, ये कितनी हो सकती है, 3 से 12 तक हो सकती है। जो थैले नुमा, कटोरे नुमा, चपटी, प्याली नुमा संरचना होती है, जो ऐसे वक्रित होती है, चपटी संरचना होती है। तो यह आपको संख्या मिलेंगे 3 से 12, जो एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में जमा होते हैं। जो इसका आगे का भाग केंद्र की ओर है, और पीछे का भाग आपका भी मैंने बताया आपका जो कोशिका की जो कला है, मेम्ब्रेन झिल्ली है, उसकी ओर होता है। और ये ऐसे आपको थैले नुमा, पतली, चपटी, प्याले नुमा, जो कटोरे नुमा जो रचनाएं दिख रही है एक के ऊपर जो जमी हुई है चट्टे के रूप में, वो तो हो जाएगी क्या, कुंडिकाएं, सिस्टर्नी। और ये जो गोल गोल रचनाएं दिख रही है पुट्टक या आंत से हो जाएंगे, और ये जो ऐसी नलिकाएं दिख रही है नलिकाएं, ट्यूब्स या रिक्तिकाएं हो जाएगी। अब यहाँ देखो, ये जो स्त्रावी पुट्टिकाएं ये क्या करती है, यहाँ से इसके अंदर कुछ सामान पैकेजिंग करके यहाँ से कोशिका द्रव्य में वो चीजें छोड़ी जाती है, तो इसलिए इसको स्त्रावी पुट्टिका कह रहे हैं। ये संक्रमण पुट्टिका होगी, यहाँ एक नई पुट्टिका बन रही है जो यहाँ से अलग होकर अलग हो जाएगी। तो यह आपको कितनी मिल सकती है, 3 से लेकर 12 तक मिल सकती है। और जो भाग है वो बना लेगी कौन, आपकी पुट्टिकाएं और नलिकाएं। और मेन भाग बना लेगी कौन, कुंडिकाएं या सिस्टर्नी बना लेगी। तो ये सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्स मिलकर गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी क्या, संरचना। अब मेन जो इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो होती है इसके कार्य की। इसका काम क्या है कोशिका के अंदर, ये क्या काम करती है। तो इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्य काम है वो है स्त्रवण का, स्त्राव का। मुख्य काम किसका होता है, इसका स्त्रवण का जो मुख्य काम है वो कौन करती है, गोल्जी काय करता है। और ये स्त्रवण किसका होता है, प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का स्त्रवण किया जाता है। तो जहां जो स्त्रावी कोशिकाएं होती है या स्त्रावी जो अंग होते हैं, स्त्रावी जो सेल्स होती है, उनमें इनकी संख्या गोल्जी काय की क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करने वाली, थायरोक्सिन स्त्राव करने वाली सेल्स। इसी प्रकार स्तन ग्रंथियों की सेल्स, यानी वहां जो दुग्ध का सिक्रेशन होता है, श्लेष्मिक सेल्स। तो ये जो सेल्स है उनमें जो गोल्जी काय है उनकी संख्या क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इनका मेन जो काम है वो स्त्राव का होता है, सिक्रेशन का होता है, स्त्राव का होता है। तो स्त्रावी कोशिकाओं में संख्या क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इसी प्रकार अग्नाशयी सेल है, अग्नाशयी सेल्स जो हार्मोन का या एंजाइम का सिक्रेशन करती है, तो इसका मुख्य काम क्या हो गया, स्त्रवण का। किसका, प्रोटीन का स्त्राव करती है। तो
तो स्त्रावी जो भी सेल्स हैं उनमें इनकी संख्या गोल्जी बॉडी की ज़्यादा मिलेगी। जैसे थायरोक्सिन का स्त्राव करने वाले सेल है, स्तन ग्रंथियों की कोशिकाएं जो दूध का स्त्राव करती है, श्लेष्मिक सेल है, अग्नाशय सेल है। तो ये इसका मेन जो काम है वो यही होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? स्त्रवण का होता है। स्त्रवण, स्त्राव, सिक्रेशन का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रकार करती है? प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। और जो भी जिस प्रोटीन का सिक्रेशन करना होता है उनको इन पुट्टिकाओं में पैकेजिंग की जाती है, उनमें उसको लपेट लिया जाता है, पुट्टिकाओं में पैकेजिंग उसकी कर दी जाती है और फिर उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जा रहा है। तो पदार्थ को पुट्टिकाओं में जो भी जिस पदार्थ प्रोटीन का स्त्राव करती है, तो जिस पदार्थ का स्त्राव करना होता है उसको पुट्टिकाओं में लपेट कर पैकेजिंग करके उसका स्त्राव कर दिया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वह है जो आपका होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम आप सभी जानते हो, कोशिका का आत्मघाती थैला, सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शुक्राणु निर्माण के दौरान जो शुक्राणु होता है उसका एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय द्वारा होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है कि शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, शुक्र जनन के दौरान यानी शुक्राणुओं का निर्माण। तो शुक्र जनन के दौरान शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो पुट्टक होते हैं, ये जो पुट्टक या जो पुट्टिकाएं होती है उसमें प्रोटीन और वसा का संचय होता है। प्रोटीन व वसा का क्या किया जाता है? संचय किया जाता है। तो तीसरा काम हो गया पुट्टिकाओं में प्रोटीन व वसा का क्या? संचय। नेक्स्ट काम है कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टी का निर्माण, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान कोशिका पट्टी का निर्माण, कोशिका पट्टी का निर्माण। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी बनती है किससे? गोल्जी बॉडी से पट्टी। तो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टी का निर्माण कौन करता है? आपका गोल्जी काय करता है। नेक्स्ट इसका काम है जो कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली को ये क्या करता है? लाइपोप्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो कोशिका झिल्ली का जब निर्माण होता है तो उसके लिए लाइपो जो प्रोटीन है, इसीलिए इसको लाइपोकॉन्ड्रियोन कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन कोशिका झिल्ली के लिए उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम का निर्माण करता है। पुट्टिकाओं के अंदर प्रोटीन और वसा का संचय करता है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट्टी का निर्माण करता है। और स्त्रवण का इसका जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो है। तो ये हो गए इसके कई सारे काम कोशिका विभाजन से। इसके अलावा एक, तो ये इसके हो गए क्या? मुख्य काम। इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है? सेल डिवीजन के दौरान कोशिका पट्टी का निर्माण, प्रोटीन और वसा का संचय पुट्टिकाओं में, शुक्राणु निर्माण या शुक्र जनन के दौरान शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण और स्त्रवण का काम। और ये ज्यादा मिलेगा स्त्रावी सेल्स के अंदर। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो स्त्रावी जो काम होता है, जो लपेट कर जो इनके अंदर जो बाहर उसको भेजा जाता है वो सरूपण तल से या अवतल सतह से बाहर किया जाता है। तो ये था आपका क्या? गोल्जी काय, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।